तो दोस्तों एसएसटी को पढ़ते वक्त ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती होंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम, इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको नींद बहुत अच्छी आती होगी। दूसरी प्रॉब्लम, एसएसटी कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कोई स्ट्रेटजी ही नहीं पता होगी। चलिए मान लीजिए आपको स्ट्रेटजी पता भी चल गई, तो तीसरी प्रॉब्लम आती है, भैया पढ़ तो लिया पर उसको ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हैं। 2 दिन 3 दिन बाद सब कुछ भूल जाते हैं। चलिए आपने याद भी रख लिया। चौथी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि भैया सब कुछ तो पता है बट जब क्वेश्चन सामने आता है तो क्वेश्चन ही नहीं होता है। अब जब क्वेश्चन नहीं होगा तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, और मार्क्स ही आपका एम है। ओके, अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को आप फेस करते हैं तो बिलीव मी आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो के एंड तक देखिए, आपको एसएसटी से प्यार हो जाएगा अगर आपको नफरत है। ओके, मैं अपनी बता दूं, मुझे बोर्ड एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले एसएसटी में कुछ भी नहीं पता था और मुझे नफरत थी इस सब्जेक्ट से। बट तभी अचानक मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे इस सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर करना है। देन विदिन 15 डेज मैंने पढ़कर एसएसटी में अपने जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा स्कोर किया, 96 आउट ऑफ 100। ओके, इस वीडियो के अंत तक देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा मेरी बातों में। और अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप 99 मार्क्स 100 मार्क्स डेफिनेटली ला सकते हैं। एसएसटी इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ यादव, आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने इस स्ट्रेटजी को 5 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने ये जो प्रॉब्लम्स बताई प्लस जो भी आपकी छोटी मोटी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इन्हीं 5 स्टेप्स में आपको मिल जाएगा। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। बट स्टेप 1 को देखकर आप छोड़िएगा ना वीडियो। मैं इस बात की आपको विश्वास दिला सकता हूँ इस बात का कि इस वीडियो के एंड तक आप थैंक यू बोल के आप मुझे जरूर जाएंगे अगर आपने इस वीडियो के एंड तक देख लिया। ओके, स्टेप 1 हमारा क्या कहता है, देखिए स्टेप हमारा 1 ये कहता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको रिसोर्स क्या फॉलो करना है। देखिए कोई कुछ भी कहे, आपको गाइड पढ़ना है, आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने, आपको नोट्स पढ़ने, आपको इनके नोट्स पढ़ने, आपको उनके नोट्स पढ़ने। अगर आपने एनसीईआरटी को एक बार फॉलो कर लिया ना, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ आप अपना रिजल्ट देखकर शौक हो जाएंगे। यस, आप अपना रिजल्ट देखकर ना शौक हो जाए तो इस वीडियो में आके कॉमेंट करिएगा। ओके, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रिसोर्स फॉलो करना है। केवल मेरे कहने पे आपका मन है आप कर लीजिए, ना मानो तो ना करिए। ओके, बट एनसीईआरटी रिसोर्स को फॉलो करना है। मैं ही बोल रहा हूँ किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी वो आप देखिए स्टेप्स में। तो स्टेप 1 हमारा क्या कहता है, सबसे पहले स्टेप 1 में आने से पहले, देखिए स्टेप 1 में आने से पहले एक चीज आपको होनी चाहिए पता। स्टेप 1 में आने से पहले हमें जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, एसएसटी सब्जेक्ट में, सिविक्स में, जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, किसी में भी जो भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, ओके, उस चैप्टर की आपको ओवरव्यू होनी चाहिए। अब ये ओवरव्यू आपके स्कूल टीचर दे सकते हैं, कोचिंग के टीचर दे सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है। बट यहाँ पर एक चीज़ और कि यूट्यूब पे आपको कोई भी 1 से 2 या 3 घंटे वाली वीडियो नहीं देखनी है। केवल और केवल 15 से 20 मिनट वाली वीडियो देखिए, जिससे 20 से 25 मिनट वाली वीडियो, ओके, जिससे आपको उस चैप्टर की ओवरव्यू हो जाए। क्या हो जाए, ओनली ओवरव्यू। केवल एक ओवरव्यू लेने के चक्कर में आपको ये 20 से 25 मिनट का लेक्चर देखना है यूट्यूब से, अगर आपको उस चैप्टर की जो भी आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का आपको ओवरव्यू नहीं है। ओके, ये काम करना है आपको स्टेप 1 में आने से पहले। ये छोटा सा काम, जिस भी आपको चैप्टर को पढ़ना है सबसे पहले ये काम करना है। ओके, अब बात करते हैं स्टेप 1 की। देखिए स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 इज वेरी सिंपल। आपको नॉर्मल रीडिंग करनी है, इतनी अच्छी रीडिंग करनी जैसे आप नहीं पहले छोटी क्लासों में पढ़ा करते, शुरू से लेके एंड तक कुछ समझ में आया है ना, शुरू से लेके एंड तक कुछ पढ़ते चले आते थे। इसी तरीके सेम इसी तरीके से आपको स्टेप 1 में रीडिंग करनी है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल रीडिंग करनी है। करना क्या है, आपको शुरू से लेके एंड तक पढ़ते जाना है। ओके, शुरू से लेके एंड तक। अब देखिए इससे होगा क्या, सबसे पहले स्टेप 1 में आने से पहले आपको चैप्टर का एक छोटा मोटा ओवरव्यू हो गया है। इसके बाद आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा है। अब देखिए कोई आप बच्चे तो है नहीं कि आप बिल्कुल इंग्लिश समझ नहीं पाएंगे। अगर शुरू से लेकर एंड तक पढ़ रहे हैं चैप्टर को, तो एटलीस्ट ये तो पता चल ही जाएगा कि बेसिक इस पेज में क्या दिया गया है, इस पेज में क्या दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी आप ओवरव्यू ले चुके हैं। यहाँ पर वापस से चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन। ओके, तो इससे एक छोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। बेसिकली 2% भी चैप्टर आपको समझ में आ रहा है ना इससे, तो ओके, इट्स ओके। 5% आ रहा है, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है ये। ओके, स्टेप 1 में ये करना है आपको। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में थोड़ा सा आपको काम करना है। जब भी आप स्टेप 2 में अगेन रीडिंग कर रहे होंगे, स्टेप 2 में भी आपको अगेन रीडिंग करनी, बट यहाँ पर एक काम आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा एक काम आपको ये करना है। देखिए पैराग्राफ्स दिए हैं, कोई भी एक हेडलाइन दी है, उसके पैराग्राफ्स दिए होंगे। ओके, ये टॉपिक है, इसके बाद कुछ सब टॉपिक्स हैं पैराग्राफ के फॉर्म में दिए हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए हर एक पैराग्राफ आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहता है। इस बात को आपको समझना है कि हर एक पैराग्राफ आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। तो वो स्टोरी, वो कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ है 100-200 वर्ड्स का है। ओके, आपको उसी के बगल में ब्रैकेट बना के वहां पर उस पैराग्राफ की समरी, उस पैराग्राफ की कंक्लूजन, उस पैराग्राफ का निष्कर्ष
2 से 3 सेंटेंस में वहां पर लिख देना है बगल में, हर एक पैराग्राफ में पूरे चैप्टर के आपको यही करना है। ओके, लिख दिया हर एक पूरे चैप्टर के पैराग्राफ में जितने पैराग्राफ है हर एक में आपको यही करना है। कर दिया आपने, यहाँ पर हमारा स्टेप 2 कंप्लीट होता है। नाउ स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस स्ट्रेटजी। ओके, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, अगेन उस चैप्टर को रीड तो आप करेंगे, अगेन पैराग्राफ्स को आप रीड तो करेंगे, बट आपको क्या करना है, हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन फाइंड करने हैं, क्वेश्चन फाइंड करने हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जिस तरीके से आप क्वेश्चन फाइंड करेंगे ना, सेम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा मिल जाएगा, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे इस बात को। ओके, आपको क्वेश्चन फाइंड करने हैं, और क्वेश्चन कैसे फाइंड करने हैं, क्वेश्चन फाइंड करने हैं WHO रूल से, WWH रूल से। WWH रूल क्या है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ओके, इस रूल से आपको उस पैराग्राफ से क्वेश्चन फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगा के आपको उस पैराग्राफ से, ये क्वेश्चन वर्ड लगा के आपको उस पैराग्राफ से क्वेश्चन फाइंड करने हैं। ओके, ऐसे ही हर एक पैराग्राफ से, नॉर्मल पैराग्राफ से एक लॉन्ग आंसर फाइंड होता है या 2 शॉर्ट आंसर फाइंड होते हैं। जितने भी क्वेश्चन आप फाइंड कर पाए उतने क्वेश्चन आपको फाइंड करने हैं। कोई MCQ, कोई फैक्ट लिखी हुई, कोई हिस्ट्री की डेट लिखी हो, उसको आप टिक कर देंगे और वहां पर MCQ। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन तो फाइंड करने हैं, साथ में उसका आंसर ही मार्क करना है। इसमें आपको टाइम भले ही लगेगा, बट इस स्टेप से आप किसी भी चैप्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन फाइंड करिए WWH रूल से और उनके आंसर्स वहीं पर मार्क कर दीजिए पैराग्राफ में, वहीं पर आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके, वहीं पर ढूंढने आंसर। इस तरीके से स्टेप 3 हमारा कंप्लीट होता है। हर एक पैराग्राफ में आपको ये करना है। बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, स्टेप 4 में अगेन उस चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक रीड करना है, बट अब आपको कोई पैराग्राफ रीड नहीं करना है। उस पैराग्राफ का बेसिक कंक्लूजन जो आपने लिखा था वो रीड करो। ओके, वो पढ़ो। इसके बाद उस पैराग्राफ में जो आपने क्वेश्चंस फाइंड करे तो क्वेश्चंस पढ़ो, उनके आंसर्स पढ़ो कंप्लीट। इस बार जो पढ़ने में आपका जो टाइम लगेगा ना, वो मिनिमम टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा, प्लस आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, स्टेप 5 में आपको फॉर एग्जांपल सुबह आपने एक चैप्टर पढ़ा इन 4 स्टेप से, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 से। स्टेप 5 क्या कहता है, स्टेप 5 ये कहता है उसी चैप्टर को उसी दिन कुछ टाइम बाद, उसी चैप्टर को उसी दिन कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम मतलब 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, इस तरीके से अगेन उसको रिवाइज करना है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, वो चैप्टर आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, इन सारे स्टेप को कंप्लीट करने में अगर एक नॉर्मल एवरेज निकाला जाए तो आपको एक नॉर्मल से चैप्टर में 3 से 3.5 घंटे लगेंगे, बट एक बार आप स्टेप 5 में रिवाइज करेंगे तो हो सकता है 3.5 से 4 घंटे लग जाए, बट एक बार कर लिया ना, ये बिलीव मी लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो जाएगा आपकी मेमोरी में। ओके, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया हो। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।